नमस्कार बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी 9वीं कक्षा का प्रथम अध्याय नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर में बच्चों दो शब्द है, एक संख्या है और एक पद्धति है। संख्या अर्थात नंबर, पद्धति अर्थात सिस्टम। तो इसके बारे में हम पहले समझेंगे और आज हम संख्या से आपको परिचित करवाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित हम लोग अचानक नहीं सीखे, कुछ कुछ घटनाएं घटती चली गई और हम सभी गणित को सीखते चले गए। एक बात बच्चों हम आपसे और कहना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा नया अनुभव है। एक दो क्लास, 2 4 5 क्लास के बाद हम हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तो फिर हम लोग बहुत अच्छे से पूरे गणित को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। आज हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे। सबसे पहले हम बच्चों आपको बताना चाहते हैं नंबर यानी संख्या। इस पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड में संख्या दो प्रकार के होते हैं। आज के बाद बच्चों जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो दो प्रकार के नंबर मिलेंगे। पहला नंबर है रियल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा है नॉन रियल नंबर यानी अवास्तविक संख्या। तो मैथमेटिक्स में नंबर दो प्रकार के होते हैं, पहला रियल और दूसरा नॉन रियल यानी वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। बच्चों 10वीं कक्षा तक में, 9वीं और 10वीं कक्षा में हम लोग सिर्फ रियल नंबर का अध्ययन करेंगे। नॉन रियल नंबर का अध्ययन 11वीं और 12वीं में जब आप गणित पढ़ेंगे तो वहां हम सभी नॉन रियल नंबर का अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ पहचान कर लेंगे कि नॉन रियल नंबर का कैसे हम पहचानेंगे ये नंबर नॉन रियल है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि अचानक हम नॉन रियल नंबर सीख गए। मैथमेटिक्स में कुछ कुछ घटनाएं घटती चली गई और हम नंबर्स को सीखते चले गए। अभी हम संख्या, अभी जो हमारा गणित है इसमें हम संख्या दो प्रकार का पढ़ते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। 10वीं कक्षा तक में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। 11वीं 12वीं में जब गणित हम पढ़ेंगे तो अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि हम तुरंत सीख गए कि संख्या दो प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ घटनाएं घटती चली गई। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोगों को प्राकृतिक संख्या का ज्ञान हुआ, नेचुरल नंबर। आप सभी बच्चे पढ़े होंगे कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन कभी आप इस पर विचार नहीं किए। आज जो हमारे पठन पाठन की स्थिति है, इसमें शिक्षक बच्चों के ऊपर अपना ज्ञान थोप देता है। हम आपको नेचुरल तरीके से सिखाना चाहते हैं, स्वाभाविक तरीके से सिखाना चाहते हैं। सबसे पहला जो हमको गणित में ज्ञान हुआ वो प्राकृतिक संख्या का ज्ञान हुआ। उसका डिफिनेशन हमको पढ़ाया गया, उसकी परिभाषा हमें दी गई कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इस पर हम कभी विचार नहीं किए। मेरे शिक्षक कभी हमको यह नहीं बताएं कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। जब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, तो गणित का स्वाभाविक आचरण हमको समझ में आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत पहले हमारा रहन सहन इतना अच्छा नहीं था। हम वृक्ष के छाल पहनते थे, कच्चा मांस खाते थे। एक बार जंगल में आग लग गया, जला हुआ मांस खाया लोगों ने, वो स्वाद। धीरे धीरे हम अपने रहन सहन, वातावरण को, उसी तरीके से गणित को भी हम धीरे धीरे विकसित किए हैं। आज से हजारों वर्ष पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि गिनती की जानकारी नहीं थी, हम काउंटिंग करने नहीं जानते थे।
लेकिन बच्चों हम काउंटिंग करते थे। कैसे काउंटिंग करते थे? तो पत्ते और पत्थर का इस्तेमाल करते थे हम गिनती में। आज से हजारों वर्ष पहले भेड़ और बकरी पाला जाता था, पहले भेड़ का पालन हुआ। तो जो गड़ेरिया होता था, जब वो भेड़ को ले जाता था घर से बाहर, तो एक भेड़ को ले जाता था, एक पत्ता उठा के रखता था, दूसरे भेड़ को ले जाता था, दूसरा पत्ता रखता था, तीसरे भेड़ को निकालता था, तीसरा पत्ता रखता था। यानी जितना भेड़ वो निकालता था उतने पत्ते को वो कलेक्ट करता था। वापस जब वो आता था तो एक पत्ता हटाया, एक भेड़ अंदर किया, दूसरा पत्ता हटाया, फिर भेड़ अंदर किया, पत्ता हटाता था, भेड़ को अंदर करता था। कभी कभी ऐसा होता था बच्चे, पत्ता बच जाता था और भेड़ समाप्त हो जाता था। उससे ये पता कर लेता था कि मेरा भेड़ कहीं छूट गया है, और फिर उसको ढूंढ के लाता था और पत्ते से मिलान करके अपने काउंटिंग्स को पूरा करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि पत्ता समाप्त हो जाता था और भेड़ बच जाता था, तो इससे वो पता कर लेता था किसी दूसरे खेमे का भेड़ मेरे खेमे में आ गया। इस तरीके से काउंटिंग हम लोग करते थे। पत्ते के जगह पर कभी पत्थर का टुकड़ा, कभी लकड़ी का टुकड़ा, इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। काउंटिंग्स नंबर्स को हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको ये नेचर से मिला, प्रकृति से मिला। अब नेचर का मतलब होता है अग्नि, जल, वायु, आकाश। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है कि नेचर से कैसे मिला, कोई देश ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग्स का आविष्कार किया। इसके पीछे की एक कहानी है बच्चों कि हजारों वर्ष पूर्व यूनान में गड़ेरिया जंगल में भेड़ चरा रहा था। तो एक साधु बाबा आए और उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हारे पास कितनी भेड़ है? यह सुन के बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो साधु बाबा उसको चुप करते हैं और उसको काउंटिंग सिखाते हैं पहली बार यूनानी भाषा में। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 बोलते हैं, वहां मोनो, डाई, ट्राई, जो यूनानी लैंग्वेज में 1 2 3 4 5 सिखाया गया उसको। उस दिन के बाद से वह गड़ेरिया, वह चरवाहा जब भी भेड़ की गिनती करता तो यूनानी भाषा में मोनो, डाई, ट्राई काउंटिंग करता था। बड़े लोगों का उस पर ध्यान गया तो लोगों ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो गड़ेरिया ने कहा, हम काउंटिंग कर रहे हैं। कैसे सीखे? तो उत्तर दिया कि एक साधु बाबा आए, उन्होंने सिखाया। कहां गए? जंगल में चले गए। तो उस वक्त लोगों ने मान लिया वो गॉड होंगे। मैथमेटिक्स का डिफिनेशन दिया जाता है लैंग्वेज ऑफ गॉड, ये भगवान की भाषा है। पहला ही ज्ञान जो हमको मिला गणित में, उसका प्रमाण नहीं मिला। इसीलिए बच्चों गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, यही तथ्य है। इसी प्रकार से कुछ कुछ घटनाएं घटती चली गई और हम सीखते चले गए। बच्चों हम लोगों को रियल नंबर का ज्ञान हो गया था, हम लोग इक्वेशन वगैरह भी सॉल्व कर रहे थे। तो एक बार एक ऐसा इक्वेशन आ गया, x² + 16 = 0। लोगों ने इसको सॉल्व किया, x² = 16, सॉरी x² = -16। तो जब रियल नंबर का नॉलेज था हम लोगों को, तो अब वो किसी भी संख्या का स्क्वायर करता था तो निगेटिव नहीं आता था। तो जब निगेटिव नहीं आता था, शुरू में तो हम लोगों ने कह दिया ये गलत इक्वेशन है। फिर इसके बाद हम लोगों ने नॉन रियल नंबर का आविष्कार किया। इसको हम लोगों ने लिख दिया x = ± √-16, फिर x = ± √-1 इंटू x = ±1 इंटू √16। फिर हमने इसको लिख दिया x ± इसको हम i से डिनोट कर दिए, और ±16 का मान हो गया 4। तो x बराबर हो गया ±4i। तो जिस संख्या में i का एक्चुअल नाम होता है आयोटा, तो जिस संख्या में ये आयोटा रहे या √-1 रहे, वो नंबर होगा नॉन रियल, और जिसमें ये नहीं रहे वो होगा रियल। तो बच्चों हम लोगों को इसका अध्ययन अभी नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर।
9वीं कक्षा में भी रियल नंबर पढ़ना है और 10वीं कक्षा में भी रियल नंबर पढ़ना है। तो जो मेरा चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर के बारे में हम समझ गए कि नंबर दो प्रकार का होता है। फिर हम आगे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम इसका डिफिनेशन भी आपको इसमें प्रिंट किया हुआ हम आपको दे देंगे ताकि आपका समय बहुत बर्बाद नहीं हो। अब इसमें देखिए, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं जो हम अभी आपको बता रहे थे। पहला है वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरा है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में अवास्तविक के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन होगा वैसी संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है इस पर बात करेंगे आपसे। अब बच्चों, अवास्तविक संख्या जिसको हमको पढ़ना नहीं है, ये हम लोग 11-12 में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहचान के लिए आपको समझाना चाहते हैं। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि आपका दिमाग खुलने लगे, आपको पता चल जाए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अभी जो हम समझा रहे थे आपको, वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। इस संख्या में √-1 होता है। √-1 का मान i से डिनोट करते हैं। इनका वर्ग सदैव ऋणात्मक होता है। इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर को आगे हम आपको दिखाएंगे कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन अवास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। इससे ज्यादा हमको अवास्तविक के बारे में नहीं पढ़ना है। अवास्तविक का यह उदाहरण है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस संख्या में √-1 या i मौजूद रहे उसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं, और जिसमें √-1 या i मौजूद ना रहे उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां हम सिर्फ वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या का अध्ययन 11वीं और 12वीं कक्षा में किया जाएगा। बच्चों, हम इसको लिखवा दिए हैं ताकि समय बचे और कम समय में हम आपके सामने ज्यादा बात रख सके। तो अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं। हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, इस पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड में आपको नंबर दो प्रकार का मिलेगा। पहला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। दूसरा अवास्तविक संख्या, नॉन रियल नंबर, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और हमको नॉन रियल नंबर यहां नहीं पढ़ना है 9वीं 10वीं कक्षा में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप देखिए, इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, जिस संख्या में √-1 या i मौजूद रहे उसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं, और जिसमें √-1 या i मौजूद ना रहे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वही बात है, यहां हम सिर्फ वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या का अध्ययन 11वीं और 12वीं कक्षा में किया जाएगा। अब बच्चों, संख्या पद्धति के बारे में, अभी तक हम संख्या के बारे में बात कर रहे थे, अब पद्धति के बारे में बात करते हैं। संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर के बारे में तो हम समझ लेंगे, नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम है नंबर्स को लिखने की एक पद्धति। इस मैथमेटिकल वर्ल्ड में, इस गणित के दुनिया में कई प्रकार के नंबर सिस्टम हुए। हम लोग जो यहां अभी पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो नंबर सिस्टम है वो 10वीं दशमलव संख्या पद्धति है। लेकिन दशमलव संख्या पद्धति आप तभी समझ पाएंगे जब हम और किसी पद्धति की बात करें। जैसे बच्चों, दशमलव संख्या पद्धति में हम लोग 10 अंक का अध्ययन करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस 10 अंक का हम अध्ययन करते हैं। इसका बेस होता है 10। यानी इस दशमलव संख्या पद्धति में जो हमको पढ़ना है, इसमें हम इसी
10 अंक का इस्तेमाल करेंगे और इस 10 अंक के इस्तेमाल से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। हम संख्या पद्धति आपको समझाने के लिए थोड़ा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार 10 होता है। इसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का अध्ययन करते हैं। लेकिन बच्चों, द्वि आधारी अंकन प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 0 और 1 दो अंक के इस्तेमाल से किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जब हम संख्या को लिखने में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस सिस्टम को दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। लेकिन जब हम किसी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं द्वि आधारी अंकन प्रणाली। इसका आधार 2 इसलिए होता है कि इसमें 2 डिजिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1 का। दूसरा है बच्चों अष्टधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 8 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यह हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर हमको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई नंबर्स लिखना होगा तो हम 0 से लेकर 7 तक के नंबर का इस्तेमाल करेंगे। फिर बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 16 आधारी संख्या प्रणाली, इसमें हम 16 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। 16 अंक में क्या है कि 0 1 2 9 यानी 10 ये हो गया, 6 लेटर A B C D E और F। जब इनका इस्तेमाल करके हम कोई नंबर्स लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 16 आधारित संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन यहां जो अभी मेरे सिलेबस में है, हमको जो पढ़ना है ये डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो बच्चों हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स तो हम समझ चुके हैं कि नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, रियल और नॉन रियल। चैप्टर में नंबर के साथ सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम का मतलब है पद्धति, यानी किसी भी संख्याओं को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो हमको पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। इसमें हम किसी भी संख्या का रिप्रेजेंटेशन 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के इस्तेमाल से करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप दशमलव संख्या पद्धति समझ गए होंगे और संख्या पद्धति भी समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम किसी भी नंबर्स को शाही पद्धति से लिख सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हैं इस दुनिया में, लेकिन ये महत्वपूर्ण 4 हैं, इसलिए हम 4 का यहां चर्चा किए हैं। तो हम फिर से आपको समझाने की एक बार कोशिश कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम, तो पहले हम नंबर समझे। नंबर यानी संख्या। संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। और सिस्टम यानी पद्धति, मतलब नंबर्स को लिखने में हम जब सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। महत्वपूर्ण 4 नंबर सिस्टम है। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है जिस पर हमारा गणित टिका हुआ है, 0 से लेकर 9 तक का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 ही नंबर का इस्तेमाल होता है। बाई मतलब होता है 2, 0 और 1। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में है कि इसमें हम लोग अष्टधारी संख्या प्रणाली, इसमें हम लोग 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हेक्साडेसिमल, 16 आधारी संख्या प्रणाली। इसमें हम लोग 16 नंबर्स और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट का, और A से लेकर F तक 7 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। और भी संख्या को लिखने की पद्धति है, सिस्टम्स है, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका चर्चा हम सिर्फ इसलिए कर दिए कि आपको समझ में आए कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां हम यही बात हम लिख दिए हैं कि यहां हम दशमलव संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसमें 10 अंक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका बेस 10 होता है। अब बच्चों अंक यानी डिजिट, डिजिट के बारे में आपको जानना होगा। इस मैथमेटिकल सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे।
10 डिजिट का इस्तेमाल कौन करेंगे? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 10 डिजिट है। बच्चों अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा डिजिट क्या है? 0 है। और सबसे बड़ा डिजिट पूछे तो सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा बच्चों? तो 9 होगा। यह बात हम यहां लिख दिए हैं कि इसकी संख्या 10 होती है डिजिट की। यह लिखा हुआ है सबसे छोटा अंक 0 होता है और सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है। हम इसलिए इसको यहां टाइप करा दिए ताकि हम कम समय में अपनी बातों को ज्यादा रख सके। आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो फिर आप वहां से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और फिर आप नोट्स बना सकते हैं अपने एक कॉपी में। तो फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज, जब पूरा थ्योरी खत्म कर लें फिर हम लोग एक्सरसाइज पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्या आ गए। हम इसी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग इसी प्राकृतिक संख्या को सीखे। कैसे सीखे आप समझ में आ गया? चरवाहा के माध्यम से सीखे। आप कभी नहीं सुने होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का किसी ने आविष्कार किया। इसीलिए इसको हम नेचुरल नाम दे दिए, क्योंकि हमको प्रकृति से मिला ये। तो एग्जाम्पल इसका हो गया गिनती के संख्या। इसका डिफिनेशन है गिनती के संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो हम शुरू में आपको बता रहे थे। और एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहां तक जा सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को नेचुरल नंबर का ज्ञान हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद होल नंबर का ज्ञान हो गया जब 0 का। एक बिहारी मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। हालांकि महर्षि आर्यभट्ट के बिहारी होने पर इतिहासकारों ने विवाद पैदा कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महर्षि आर्यभट्ट उत्तर प्रदेश के अवध से आए थे, कुछ का कहना है वो केरल से आए थे, लेकिन उनका साक्ष्य है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे थे। तो बच्चों हिंदुस्तानी मैथमेटिशियन कहिए, एक भारतीय गणितज्ञ महर्षि आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार कर दिया। जब उन्होंने 0 का आविष्कार कर दिया तो ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता था 0 से स्टार्ट किए और ये होल नंबर का परिवार बन गया और इसको हम पूर्ण संख्या मान लिए, यानी संख्या का परिवार मेरा पूर्ण हो गया। प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W द्वारा सूचित किया जाता है। ये W बराबर हम लिख दिए, यानी W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सो ऑन। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है बच्चों, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हम यहां टाइप करा दिए हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है।